जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में अब मानसून पहुंचने में ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मानसून केरल पहुंच चुका है। जगदलपुर में जमकर बादल बरसे, जबकि 3 दिन तक आंधी और बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम मानसून ने गुरुवार 4 जून को केरल में दस्तक दे दी है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून तक केरल पहुंच जाता है, लेकिन इस बार इसकी एंट्री 3 दिनों देरी से हुई है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के बीच छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में दोपहर को अचानक से तेज बारिश देखने को मिली। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग इलाकों में गरज चमक, बिजली गिरने और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर और राजनांदगांव प्रदेश के सबसे गर्म शहर रहे, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में दर्ज हुआ है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में प्रदेश में केवल हल्की बारिश दर्ज की गई। छोटे डोंगर, मैनपाट और अंबिकापुर में 10 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड हुई है। सरकारी स्कूल के फीस में भारी भरकम वृद्धि सरकार ने कर दी है, जहां छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों की फीस में लगातार बढ़ोतरी करते हुए अब लगातार गरीब परिवारों के छात्र छात्राओं की चिंता बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस शुल्क 2026-27 से शुल्क दोगुने से भी ज्यादा कर दी गए हैं। यानी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की फीस में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लगातार इन कक्षा में पढ़ने वालों बच्चों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस बढ़ती हुई फीस के चलते बच्चों की पढ़ाई जारी रखना एक चुनौतीपूर्ण तरीका हो सकता है, जहां शिक्षा के अधिकार और समान अवसर की बात करने वाली व्यवस्था में यह फैसला अहम बहस का विषय बन चुका है। पहले नियमित विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क, अंक सूची और प्रैक्टिकल के लिए 460 रुपए देने पड़ते थे, अब उन्हें बढ़ाकर 800 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह नामांकन शुल्क पहले 80 रुपए लिया जाता था, लेकिन अब विद्यार्थियों को 200 रुपए जमा करने होंगे। इसके अलावा अतिरिक्त विषय के चयन पर भी शुल्क में इजाफा किया गया है। पहले अतिरिक्त विषय पर 110 रुपए का लिए जाने का प्रावधान था और इसमें दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि करते हुए अब इसको 250 रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के सचिव पुष्पा साहू द्वारा 2 फरवरी 2026 को जारी आदेश में कहा गया था कि वित्त समिति की 14 अक्टूबर की बैठक और 23 दिसंबर 2025 की कार्यपालिका समिति की बैठक में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी की परीक्षा शुल्क में नए सिरे से संशोधन करते हुए यह निर्णय 2026-27 से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है। यानी अब 280 की जगह पर 400 रुपए देना पड़ेगा। इसी तरह 2 विषय की द्वितीय या मुख्य अवसर परीक्षा के लिए शुल्क 340 रुपए की जगह पर 600 रुपए तय किया गया है। छत्तीसगढ़ में 21 जून को नीट और यूजी की री एग्जाम परीक्षा संपन्न होने जा रही है। 19 शहरों में 127 परीक्षा केंद्र बनाने का मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब लगभग तेज हो गई हैं। परीक्षा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शामिल हुए। बैठक में परीक्षा व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात और कानून व्यवस्था को लेकर के विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश जारी किया कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा जारी सभी गाइडलाइंसों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न किया जा सके। मैनपाट में पीलिया की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि कैंप लगाया है। सीएमएचओ ने कहा कि 2 मौतों की जानकारी है, एक को क्रॉनिक डिजीज था, जबकि पानी का सैंपल लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के मैनपाट इलाके में पीलिया की वजह से 5 लोगों की मौत की खबर की वजह से हड़कंप मच गया है। इसके अलावा कई मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांवों में जाकर सर्वे किया। सरगुजा सीएमएचओ ने बताया कि 2 मौतें
मौतें पीलिया होने की वजह से जानकारी मिली है। एक को क्रॉनिक डिजीज था। बाकी मौतों की जानकारी की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मैनपाट के नर्मदापुर, कुनिया और बरीमा इलाके में पिछले 1 महीने से लोग पीलिया से पीड़ित हैं, जहां समय समय पर लोग पीलिया की चपेट में आ रहे हैं। प्रभावित लोगों का कहना है कि पिछले 1 महीने में पीलिया से करीबन 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पीलिया से जिन लोगों की मौत होने की बात कही जा रही है उनमें कुनिया के पूर्व उपसरपंच जितेंद्र यादव, नर्मदापुर की भाग्यवती यादव, बरीमा की कक्षा 9वीं के छात्र विकास यादव और बैगवा गांव की एक युवती शामिल है। इसके अलावा कई अन्य मरीजों का इलाज अंबिकापुर और रायपुर के अस्पतालों में चल रहा है। कुसमुंडा खदान के कोयला स्टॉक में भीषण आग लग गई, जहां जलते कोयले के बीच डोजर चलाया जा रहा है। सुरक्षा नियमों की लगातार अनदेखी होने की वजह से लगातार एक बड़ी हादसे की आशंका बनती नजर आ रही है। बता दें, कोरबा के कुसमुंडा खदान में 29 नंबर कोयला स्टॉक में भीषण आग लग चुकी है। कई घंटों से धधक रहे इस कोयले पर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। ये घटना बरसात से पहले कोयले का स्टॉक जमा करने के दौरान सामने आई है। आग लगे कोयले के ढेर में से डोजर चलाया जा रहा है। डोजर को आग से बचाने के लिए उस पर पानी के टैंकर से लगातार छिड़काव भी किया जा रहा है। मौके पर सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है, जिससे बड़े हादसे का खतरा लगातार बना हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी के कारण कोयले में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कुसमुंडा खदान क्षेत्र में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है, जिससे कोयले के ढेर में स्वतः दहन की स्थिति बन जाती है। इस खदान में हर दूसरे दिन आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी विधायक से विवाद के बाद हटाए गए नायब तहसीलदार, मारपीट का भी लगाया था आरोप। एसडीएम हटाए जाएंगे, एमएलए ने गिरफ्तारी देने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में विधायक रामकुमार टोप्पो से विवाद के बाद नायब तहसीलदार तुषार मानिक हटा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम फागेज सिन्हा को भी हटाया जा सकता है। उनके ट्रांसफर का आदेश आज या सोमवार तक जारी होने की संभावना है। बता दें कि नायब तहसीलदार तुषार ने विधायक टोप्पो और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। विधायक ने खुद गिरफ्तारी देने की बात कही थी, हालांकि अब तक उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी है। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर राज्य भर के 500 तहसीलदार हड़ताल पर चले गए थे। बाद में राजस्व मंत्री से कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद हड़ताल खत्म कर दी गई थी। इसी बीच तुषार मानिक को हटा दिया गया है। बुधवार 3 जून को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने सीतापुर के नायब तहसीलदार तुषार मानिक और एसडीएम फागेज सिन्हा को हटाए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर अजीत वसंत से मुलाकात की थी। समझौते के बाद विधायक समर्थकों और 2 आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया था। सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने नायब तहसीलदार तुषार मानिक को हटाने का आदेश बुधवार को ही जारी कर दिया था। हालांकि इसे 2 दिन बाद शुक्रवार को सार्वजनिक कर दिया गया। कलेक्टर ने तुषार मानिक को अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय में अटैच कर दिया है। वहीं राजापुर उप तहसील का प्रभार अब सीतापुर तहसीलदार उमेश बाज को सौंपा गया है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके। रायपुर में अवैध ठेलों पर निगम की कार्यवाही देखने को मिली, जहां 12 अवैध ठेले और घुमटियां हटाई गई। जुर्माना भी यहां पर लगाया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर नगर निगम जोन 9 और यातायात पुलिस ने विजयनगर चौक शीतला तालाब क्षेत्र में कार्यवाही करते हुए सड़क किनारे लगे अवैध ठेलों और घुमटियों को हटा दिया। यह कार्यवाही महर्षि वाल्मीकि वार्ड क्रमांक 32 के अंतर्गत की गई। नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश उड़नदस्ता, जोन 9 नगर निवेश विभाग और साथ ही यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर करीबन 12 अवैध ठेले और गुमटियों को हटा दिया है। इस दौरान संबंधित लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया। साथ ही भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सड़क पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय किए जाने के कारण यहां लगातार जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिसकी वजह से आम लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कार्यवाही के बाद विजयनगर चौक और शीतला तालाब मार्ग पर यातायात व्यवस्था सामान्य हो गई है और लोगों को जाम से राहत मिल चुकी है।
एमसीबी पुलिस ने 6 क्विंटल गांजा जब्त किया। 2 कारों से बरामद हुआ यह मादक पदार्थ। घेराबंदी के दौरान वाहन छोड़कर के तस्कर ने भाग निकले। मनेंद्रगढ़, चिमरी, भरतपुर यानी एमसीबी जिले के नागपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 कारों से करीबन 6 क्विंटल गांजा जब्त किया है। पुलिस को देखते ही तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज करके जांच की कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस को संदिग्ध वाहनों में से मादक पदार्थ परिवहन किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर नागपुर चौकी क्षेत्र में घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की गई। कार्यवाही के दौरान तस्कर पुलिस की मौजूदगी भांप करके दोनों कारों को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर तलाशी की और जांच में एक कार के 305 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिनका वजन 1-1 किलो करके अधिक बताया जा रहा है। वहीं दूसरी कार से भी बड़ी मात्रा में गांजा पाया गया, जिनकी गिनती और तौल की प्रक्रिया अब भी जारी है। मंत्रिमंडल के रीसफल पर सीएम ने कहा कि आगे देखिए क्या क्या होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में समीक्षा बैठक 10 मिनट में खत्म हुई। कहा राजस्व मामलों में देरी ना हो। बिलासपुर में आयोजित सुशासन तिहार के बीच बीती शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफसरों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों का भूमि पूजन और विकास की नई घोषणाएं भी की। 3 घंटे तक चले उनकी समीक्षा बैठक महज 10 मिनट तक चली। वहीं मुख्यमंत्री ने संभाग के अधिकारियों को राजस्व मामलों के निराकरण में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे मामले 2-3 साल से लंबित नहीं रहने चाहिए। सीएम ने मंत्रिमंडल फेरबदल पर लेकर कहा कि आगे देखिए होता है क्या। एनएसयूआई कार्यकर्ता पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हारने से बौखला गई है। उन्होंने आपस में इतना सरफुटअव्वल हो रहा है कि आपस में लड़ने भिड़ने में व्यस्त है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेसी बेवजह आरोप लगा रहे हैं। बिलासपुर में 2 भाइयों की डूबने की वजह से मौत हो गई। तालाब में नहाते समय गहराई में डूब गए दोनों। पुलिस ने लोगों की मदद से इनको बाहर निकाला। बिलासपुर में शुक्रवार को तालाब में डूबने की वजह से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। दोनों ही तालाब में नहाते समय गहराई में समा गए और इस हादसे के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। दोनों भाइयों की मौत से परिवार में मातम छा गया है। ये घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। ग्राम नरगोड़ा के लुदियापारा निवासी किशोर कुमार खरे दिल्ली में रहते हैं। उनके पिता के निधन के बाद से वे अपने परिवार के साथ गांव आए हुए थे। शुक्रवार सुबह करीबन 8 बजे उनके बेटे ऋषभ कुमार खरे और रितेश कुमार खरे अपने दोस्त निहाल के साथ गांव में नए तालाब में नहाने गए और नहाने के दौरान दोनों भाई अचानक गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। मतांतरित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर विवाद मच गया। धमतरी में प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद ईसाई कब्रिस्तान में शव को दफनाया गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के बखारा क्षेत्र में ग्राम मड़ाई भाटा में बुधवार को मतांतरित व्यक्ति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर बीते दिन विवाद हो गया। शव को गांव में दफनाने की तैयारी जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और प्रशासन से आपत्ति जताई। हिंदू जागरण मंच का कहना था कि संबंधित व्यक्ति ने मतांतरण के बाद अलग धार्मिक पद्धति अपनाई थी, इसीलिए अंतिम संस्कार भी उसी धर्म की परंपराओं और निर्धारित स्थल पर किया जाना चाहिए। संगठन के पदाधिकारियों ने इस संबंध में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को जानकारी सौंपी। मामले की जानकारी मिलते ही बखारा थाना पुलिस ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों से चर्चा की और प्रशासनिक हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर हुई बातचीत के बाद सहमति बनी कि शव का अंतिम संस्कार गाँव में ही न करके ईसाई कब्रिस्तान में किया जाए। टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते कदम। बलौदाबाजार में 14,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग को अंजाम दिया गया। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और साथ ही साथ प्रदेश को टीबी मुक्त करने की दिशा में लगातार काम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संचालित एक विशेष अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय विशेष टीबी खोज अभियान ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आधुनिक तकनीक और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के बल पर अब दूरस्थ क्षेत्रों में भी संभावित टीबी मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश अवस्थी ने बताया कि विश्व क्षय दिवस 24 मार्च से प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान के अंतर्गत जिले के 191 चिन्हित गांवों में से अब तक 136 गांवों में विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों में 14,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनसे टीबी के संभावित मरीजों की समय रहते पहचान संभव हो पाई है।
राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को आएंगे रायपुर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। संदीप पाठक के पार्टी छोड़ने के बाद यह पहला बड़ा सम्मेलन है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 7 जून को एक दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रायपुर पहुंचेंगे, जहां इनकी मौजूदगी में राजधानी के शहीद स्मारक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी मुकेश अहलावत भी इसमें शामिल होंगे। पार्टी नेताओं के मुताबिक सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना है। इसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। संजय सिंह का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में निराशा का माहौल देखा जा रहा है। इसी स्थिति को निपटते हुए पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की तमाम सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचाई जा सके।